पहला प्रश्न है साथियों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बताइए साथियों कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाणभट्ट दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संघाई हिरण, नाचता हुआ हिरण कहाँ पाया जाता है? यानी दोस्तों संघाई हिरण, डांसिंग डियर, ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संघाई हिरण, डांसिंग डियर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, अमेरिका, वियना या ब्रुसेल्स में? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आता है। मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, हास्य गैस है, बताइए साथियों कि इनमें से कौन सी हास्य गैस है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान दोस्तों वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला है दोस्तों, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बताइए साथियों कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? बताइए दोस्तों कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली के क्षेत्र में दोस्तों अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? बताइए साथियों कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? बताइए साथियों कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी दोस्तों विषाणु से नहीं होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिटनेस। टिटनेस दोस्तों ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित रोग टिटनेस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों रेबीज, डेंगू, चेचक ये सभी विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताइए साथियों कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोज। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों कि ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए साथियों कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में, अग्नाशय ग्रंथि में, किडनी में, अस्थि मज्जा में? बताइए दोस्तों कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि में। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला है दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाणिनि। पाणिनि ये अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका उत्तर आप लोगों को स्वयं बताना है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? बताइए साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। और दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में, 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए साथियों कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1911, 1916, 1917 या फिर 1919? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 में। 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? बताइए साथियों, भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार का संबंध 9वीं अनुसूची से है। अगला प्रश्न है, अमृत क्रांति का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजना से, रजत क्रांति से, लाल क्रांति से? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अगला प्रश्न है, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए साथियों, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल? बताइए साथियों, खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? बताइए साथियों, भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 79? बताइए दोस्तों कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बताइए साथियों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील या फिर वन झील? बताइए दोस्तों कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे से भूदान आंदोलन का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध
या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि कितने प्रश्न आप लोगों को पहले से आ रहे थे, यानी कि दोस्तों 25 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्न आ रहे थे, अपना स्कोर भी जरूर बताइए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।